कोरोना वायरस से दुनिया लड़ रही है, भारत भी इसमें शामिल है। आइए रिपोर्ट में देखते हैं भारत कहां खड़ा है इस लड़ाई में। कोरोना वायरस ने क्या अभी तक किया है, ये शायद ही बताने की जरूरत पड़े। तेजी से फैलने वाले इस वायरस ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। पिछले लगभग 2 महीने से सिर्फ और सिर्फ कोरोना को कंट्रोल करने की ही लड़ाई लड़ी जा रही है। चीन में पैदा हुआ ये वायरस इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ईरान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका में भयावह रूप ले चुका है। इसे नियंत्रित करना एक चुनौती बन गई है। इन देशों में अभी तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत इस लड़ाई में कहां खड़ा है और यहाँ क्या हालात हैं? तो चलिए जान लेते हैं। अभी तक भारत में 125 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। अभी ये बीमारी दूसरे चरण में है। आइए चरण दर चरण इस बीमारी को जानते हैं। पहला चरण, इसमें बाहर देश से घूमकर आए संक्रमित आदमी के संपर्क में आने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। दूसरा चरण, इसमें कोरोना वायरस से वही लोग पीड़ित हैं जो संक्रमित देश से घूमकर आए हैं, यानी स्थानीय स्तर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैली है। भारत अभी इस चरण में है। तीसरा चरण, इसमें कोरोना वायरस स्थानीय स्तर पर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाता है, जो खतरनाक रूप ले लेता है क्योंकि वायरस स्थानीय वातावरण में ढल जाता है और अपनी गिरफ्त में लोगों को लेने लगता है। चौथा चरण, इसमें कोरोना वायरस महामारी का रूप ले लेता है। ये देश के अंदर ही बड़े भौगोलिक स्तर पर अपने पैर जमा लेता है। कोरोना वायरस के चौथे चरण की गिरफ्त में अभी चीन, इटली, ईरान और स्पेन हैं। ज्यादातर देशों में देखा गया है कि कोरोना वायरस को तीसरे चरण या चौथे चरण में पहुंचने में 4 से 7 हफ्ते लग जाते हैं। हम इन आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। साउथ कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके, ईरान, स्विट्जरलैंड जैसे देश में कोरोना वायरस तीसरे और चौथे चरण में है, यानी स्थानीय लोगों में अब फैलने लगा है और महामारी का रूप ले चुका है। आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के तीसरे और चौथे चरण में जाने में इन देशों को 4 से 7 हफ्ते लगे। इन देशों के मुकाबले भारत की स्थिति अच्छी है। हालांकि भारत अभी सेकेंड स्टेज में है, लेकिन अगर अगले 1 महीने के भीतर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर कोरोना से हालात भयावह होने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात उस खबर की जिसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जयपुर के अस्पताल ने किया कमाल, देश दुनिया के लिए बना मिसाल। एसएमएस के डॉक्टरों का बजा डंका, मेडिकल वर्ल्ड पूछ रहा कोरोना की काट। मरुधरा में मरा कोरोना, जिस कोरोना ने दुनिया भर में दहशत मचा रखी है, कई देशों का दम निकाल रखा है, कई लोगों का काल बन चुका है। जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक आफत में है, उस मौत के वायरस ने भारत में दम तोड़ दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों ने चमत्कार कर दिखाया है। कोरोना को अपनी हिम्मत और काबिलियत से हराया है। 3 मरीजों को मौत के चंगुल से सही सलामत निकाला है। अब कोरोना की इसी काट के लिए मेडिकल वर्ल्ड मरुधरा के डॉक्टरों के मुरीद हो गए हैं और पूछ रहे हैं, हमें घातक कोरोना की काट बताओ। सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने कोरोना का इलाज स्वाइन फ्लू, मलेरिया और HIV की दवा से किया। मौत के वायरस को मात दी है। इस ट्रीटमेंट के बाद तीनों मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। 69 साल के इटालियन एंड्रे कार्ले की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कार्ले की पत्नी की रिपोर्ट पहले ही निगेटिव आई थी। अब दुबई से लौटे जयपुर के 85 वर्षीय बुजुर्ग की रिपोर्ट भी निगेटिव आई है। एसीएस हेल्थ के मुताबिक
एसएमएस के डॉक्टर्स ने कोरोना पॉजिटिव इटली निवासी महिला को लोपिनावीर 200 mg, रिटोनावीर 500 mg का डोज दिन में 2 बार दी। इस कॉम्बिनेशन से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी संतुष्ट नजर आया। इटालियन है और एक यहाँ राजस्थान का ही है, और बाकी है ना जो नेगेटिव तो की संख्या तो मतलब जैसे आते रहते हैं पेशेंट्स और सस्पेक्टेड हैं उनको एडमिट करके उनका जांच किया जाता है, और इसके जो नेगेटिव हैं वो आते हैं तो उनको एक अलग सेपरेट कर लिया जाता है, और पॉजिटिव मरीज को अलग इन आईसीयू में ट्रीटमेंट किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमने एक पेशेंट है जो महिला है, जो इटालियन महिला हैं, वो है जो दंपति हैं वो नेगेटिव आ चुकी हैं, और इनको हमने जो स्वाइन फ्लू। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची